Assalamu alaikum and welcome to Telemedical Education. This is your very own Dr. Andhawa and you're watching the nationwide e-platform of medical community, especially from Pakistan, Telemedical Education. तो जनाब आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है ये है कि स्किल्स फॉर अ डॉक्टर, की स्किल्स फॉर हॉस्पिटल डॉक्टर्स एंड स्किल्स ऑफ ए डॉक्टर, हाउ यू कैन डिफाइन अ स्किलफुल डॉक्टर, क्या स्किल्स में क्या क्या कुछ आता है। मैं छोटे इस वीडियो में समराइज करने जा रहा हूँ जो कि आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग है और सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो जनाब विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यार, मेरे पास जो स्किल है, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो डॉक्टर होते हैं दे मस्ट हैव गुड प्रैक्टिकल स्किल्स, कि प्रैक्टिकली उन लोगों को ऑलमोस्ट परफेक्ट होना चाहिए। ऑब्वियसली परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, परफेक्ट ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है, लेकिन परफेक्शनिज्म बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका प्रोफेशनलिज्म परफेक्शन पे ही डिपेंड करता है। किस तरह कि आप लोगों के पास प्रैक्टिकल स्किल्स बहुत अच्छी हो। ये ना हो कि पेशेंट देख के हाथ कांपने लग जाए, टांगे कांपने लग जाए, नॉट एट ऑल। आपको वो प्रोसीजर करना ही ना आता हो, कोई भी प्रोसीजर करना है, बुक्स पढ़ते पढ़ते ऑब्वियसली डॉक्टर जिंदगियां लगा देते हैं, इस पर मैं कोई बयाना नहीं, कोई दूसरी बात नहीं है। लेकिन जो बात है कि आप लोगों के पास मैनेजमेंट स्किल्स भी तो होनी चाहिए, प्रैक्टिकल स्किल्स भी तो होनी चाहिए, जो कि हमारी हाउस जॉब होती है, बेसिकली इंटर्नशिप जिसे समझा जाता है। इंटर्नशिप यही तो होती है कि आपकी डॉक्टर की प्रैक्टिकल स्किल्स बहुत अच्छी हो जाए। जब ये प्रैक्टिकल स्किल्स अच्छी हो जाती हैं तो इसी के साथ ही हम लोग साथ ऐड कर देते हैं कि हिज और हर एटीट्यूड, कि डॉक्टर का एटीट्यूड कैसा होता है, पेशेंट्स की तरफ कैसा होना चाहिए, सोसाइटी की तरफ कहना चाहिए, सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ कैसा होना चाहिए, ठीक है, पेशेंट्स के साथ कैसा होना चाहिए। तो जनाब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि जी सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट में कैसा होना चाहिए। सेल्फ इंप्रूवमेंट में ऑब्वियसली ही और शी शुड बी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, उसकी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। जो देखो हमारे यहाँ इंटीग्रेशन करनी होती है ना पूरे सेटअप की, पूरे सिस्टम की, डॉक्टर ने लीड करना होता है। जो हॉस्पिटल का ऑब्वियसली लीडर होता है, एमएस होता है, वो डॉक्टर ही होता है, और उसने पूरे, मैंने आपको बताया था ना कि द मेन फोकस ऑफ हॉस्पिटल इज पेशेंट, बट जो गवर्न करने के, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, चीज़ों को डिस्कवर करने के लिए या फिर चीज़ों को डिलीवर करने के लिए जो मेन हमारे पास अथॉरिटी होती है, वो ऑब्वियसली इन द एंड डॉक्टर ही होता है, जिसने सारी इंटीग्रेशन करनी चाहिए। तो उसके पास होना चाहिए सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसे हर एक इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, आए कि वो डॉक्टर है, वो पेशेंट है, वो कोलीग है, कोई भी है। देखो अब एथनिसिटी नहीं होती डॉक्टर्स में, ये नहीं कि किस तरह के हम लोग बायस्ड नहीं हो सकते, नेवर, नॉट एट ऑल, कि हम नस्ली बुनियादों पर फ़र्क करने लग जाएं, मजहबी बुनियादों पर फ़र्क, किसी भी लिहाज से फ़र्क करने लग जाएं, तो कल्चरल या किसी भी लिहाज से इन चीज़ों से डॉक्टर को बालातर होना चाहिए, ठीक है। और जो इंसाफ का जो पैमाना होता है पेशेंट के साथ, किसी भी के साथ डील करने का, वो फर्स्ट ऑफ ऑल यही होता है कि अगर वो खुद बाज़मीर इंसान है, वो शख्स खुद उसका जिंदा दिल है, वो डॉक्टर आपका बाज़मीर है, वो मर नहीं चुका, तो उसका दिल मर नहीं चुका यानी कि, तो ऑब्वियसली चीज़ों को वो अच्छे वे में टैकल कर लेगा। कोई बेईमानी नहीं करेगा, कोई दो नंबरी नहीं करेगा। जो हमारी सोसाइटी में बातें चल रही हैं, अभी डॉक्टर तो कसाई बन गए हैं, डॉक्टर तो लूट रहे हैं, डॉक्टर तो माल खा रहे हैं, उन चीज़ों को फर्स्ट ऑफ ऑल देखो डॉक्टर को भी समझना चाहिए कुछ। एट द एंड ऑब्वियसली हमारे पेशेंट उस तरह शऊर नहीं होता, चीज़ों को नहीं परख रहे होते, लेकिन डॉक्टर्स को अपनी स्किलफुल करने के लिए खुद सेल्फ डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली डॉक्टर का एटीट्यूड पेशेंट के साथ तभी अच्छा होगा जब डॉक्टर खुद सेल्फ डेवलपमेंट बहुत अच्छी होगी, स्किल्स डॉक्टर की बहुत अच्छी होंगी, ठीक है, ऑनेस्टी होगी और अच्छे वे में डिलीवर कर सकेगा, ठीक है। इसमें देखो हमारे यहाँ बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होता है, तो मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि डॉक्टर को, आपके जो स्किल डॉक्टर होते हैं उससे स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। उससे चाहिए कोशिश करे कि वो जस्टिफाई करे चीज़ों को ना, फ्लेक्सिबिलिटी शो करे अपने पेशेंट्स के साथ, अपने अटेंडेंट्स के साथ, स्पेशली स्टाफ के साथ। ये चीज़ बड़ी मैटर करती है, क्योंकि पेशेंट ने 2-3 दिन के लिए आना है, उसके बाद चले जाना है। जो स्टाफ है, कोलीग है, उनके साथ उसने सालों रहना है, ठीक है। ऑब्वियसली इन चीज़ों को टैकल करने के लिए आपको बिहेवियर साइंसेज की जरूरत होती है। बीएस साइंसेज में जितनी अच्छी ग्रिप होगी उतनी अच्छी वे में चीज़ों को डिलीवर कर सकेंगे, ठीक है। और देखो हॉस्पिटल में आपकी जो एनवायरनमेंट होता है उसमें डॉक्टर का जो अटायर होता है, डॉक्टर का एटीट्यूड होता है, डॉक्टर की ड्रेसिंग होती है, वो भी बहुत मैटर कर रही होती है। बट छोटी छोटी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट। देखो मैं वीडियो बनाने सिंपल में वाइट कोट पहन के बैठा हूँ, साथ रख के बैठा हूँ, क्या कि ये चीज़ें मैटर्स करती हैं और दे मैटर अलॉट, कि आपके प्रोफेशनल जो उठना बैठना है उससे चीज़ों को पता चल जाता है, ठीक है। अच्छा जनाब, अब देखो डॉक्टर ऑब्वियसली जो स्किल्ड डॉक्टर होता है उसकी एनालिटिकल अप्रोच भी बहुत अच्छी होती है। एनालिटिकल अप्रोच किस तरह अच्छी होती है
कि वो चीज़ों को इंटीग्रेशन कर लेता है, वो सेकंड ओपिनियन ले सकता है, वो इफेक्टिवनेस शो कर सकता है किसी भी मेंबर के साथ, अपनी हेल्थ टीम के साथ, या वो डीलिंग्स अच्छी कर सकता है किसी भी वे में ना अपनी, यानी कि क्रिटिसिज्म कोई हुआ है, कोई इशू आया है, कोई ब्लंडर हो गया, तो उसे चीज़ों को टैकल किस तरह करना है। ठीक है, उसके बाद जनाब सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास जो स्किल्स आती है वो ये है कि इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियस जो लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होगी, मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी होंगी, तो डिसीजन मेकिंग उसकी अच्छी होगी। वो एबिलिटी होगी कि डॉक्टर में प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, चीज़ों को टैकल कर सके, और टाइम के लिहाज से और सिचुएशन के लिहाज से सूरत हाल को परख के डिसीजन ले सके। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, ऑब्वियसली लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी होंगी, सेल्फ इंप्रूवमेंट में, सेल्फ डेवलपमेंट में आपने काम किया होगा, तो चीज़ों को आप अच्छे वे में डिलीवर कर सके होगे। ठीक है, तो जनाब नेक्स्ट है अब हमारे पास वो चीज़ है कि जी स्किल्स। अब स्किल्स में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, पेशेंट मैनेजमेंट स्किल्स हैं, रिसर्च स्किल्स हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स हैं। फिर अगेन से वही बात यार, स्किल्स की बल्कि मैं कोशिश करता हूँ अलग से वीडियो बनाता हूँ, बल्कि इसमें हम कर लेते हैं क्या क्या। देखो सबसे पहले मैं बताया रिटन स्किल्स, रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स का क्या होता है बेनिफिट के जी, हमारे डॉक्टर्स की तो मोस्टली लिखाई नहीं अच्छी होती, लेकिन डॉक्टर को एटलीस्ट थोड़ा देखना चाहिए यार कि स्किलफुल। ऑब्वियसली जब पढ़ के इतनी पढ़ते हो तो थोड़े से राइटिंग भी आप फोकस करना चाहिए कि एटलीस्ट लोग उसे समझ सकें, एटलीस्ट आपका जो स्टाफ है वो उसे समझ सकें, एटलीस्ट हमारे जैसे छोटे जूनियर डॉक्टर समझ सकें। बहुत सारे प्रोफेसर तो सिर्फ इसलिए चीज़ों को लिखते हैं कि भाई किसी को समझ ही ना आ सके। ठीक है, अच्छा, तो आपकी रिटन स्किल्स का हो गया। आप देखो जो हमारे यहाँ एचओ होता है ना, जूनियर डॉक्टर जाते हैं हॉस्पिटल में, इसने बेसिक पहले जाके क्या करना होता है, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। जो रजिस्टर होता है ना, पूरा जो हमारा रोस्टर तो ऑब्वियसली बना बनाया मिलता है डॉक्टर्स के लिए जो होता है, लेकिन जो पेशेंट का होता है ना, पूरा फॉलो प्लान जो चल रहा होता है, कोई सर्जरी हो रही है, जो भी कुछ हॉस्पिटल में चल रहा होता है, वो सारा कुछ रिकॉर्ड में जूनियर डॉक्टर ने, एचओ ने, हाउस ऑफिसर ने ही लाना होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब वो मेडिकल चीज़ें इस अच्छे वे में लिखेगा, राइटिंग स्किल्स अच्छी होंगी तो अच्छे वे में कर सकेगा। ठीक है, मैनेजमेंट प्लान ही आप अच्छा ना लिखो तो पेशेंट के ना पेशेंट को समझ आ रही है ना आपके कुलीग को समझ आ रही है, ना फार्मेसी वालों को, इवन के बहुत सारी चीज़ें तो फार्मेसी वालों को भी समझ नहीं आ रही थी कि डॉक्टर साहब ने लिखा की है। ठीक है, उसके बाद जनाब वर्बल स्किल्स, वर्बल स्किल्स बहुत मैटर करती हैं यार। डॉक्टर मैं तो कहता हूँ मुंह से जब पेशेंट आए तो फूल छिड़ रहे होने चाहिए, मोती निकल रहे होने चाहिए, ताकि डॉक्टर पेशेंट आपकी बातें सुन के ही, आपका प्रोफेशनल बिहेवियर देख के ही फ्लैट हो जाए और वो उसी वे में ट्रीट हो जाए। देखो हाफ ऑफ द पेशेंट तो हमारी स्किल से ही ठीक हो सकता है, क्या तुम दवाइयाँ देने में पड़े हुए हो। ठीक हो गया। अच्छा जनाब, कि क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्बल स्किल्स में इन्होंने बयान किया है कि अप्रोप्रिएट लैंग्वेज होनी चाहिए, रिलेटेड लैंग्वेज होनी चाहिए, कि जो पेशेंट जिस लैंग्वेज में समझ सकता है। आपका पेशेंट पंजाबी जानता हो और आप उसके सामने इंग्लिश झाड़ते रहो, दिखाते रहो कि मैं बहुत बड़ा ये बला तोप चीज़ हूँ, तो डजंट मैटर अ लॉट, कि कोई फ़ायदा ही नहीं। उस पेशेंट को क्या फ़ायदा जो जिसको आपने कुछ डिलीवर नहीं किया, कुछ सिखा के नहीं भेजा, उसकी बीमारी के बारे में इवन के बता के ही नहीं भेजा, तो क्या फ़ायदा हो, कोई फ़ायदा नहीं। तो वर्बल स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप कम्युनिकेशन कर सकें, आप अपने स्टाफ के साथ, हेल्थ टीम के साथ, हॉस्पिटल में अटेंडेंट्स के साथ, पेशेंट्स के साथ, अगेन वही चीज़ें हैं कि आप कम्युनिकेट अच्छे वे में कर सको। ठीक है, प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। आप किसी रिसर्च हेल्थ केयर वॉक में जाएं, किसी सेमिनार में जाएं, तो आप स्किलफुल वे में प्रेजेंटेशन दे सकें किसी भी टॉपिक के रिलेटेड। ठीक है, ये स्किल्स बार बार इस वजह से बताई जा रही हैं कि जो हमारे यहाँ पेशेंट होता है ना, उसकी काउंसलिंग अच्छी हो सके, इंफॉर्मेशनल केयर अच्छी हो सके। कोलीग्स को तो ऑब्वियसली कोई भी दूसरा भी समझा सकता है, लेकिन जो आपका पेशेंट है उसको डायरेक्टली आप नहीं कर रहा होना होता है। ठीक हो गया जनाब। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि रिसर्च स्किल्स, किस तरह के डॉक्टर को रिसर्च का आइडिया होना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत बड़ा मसला है कि डॉक्टर रिसर्च की तरफ जाते नहीं हैं, बस छपे छपाए पेपर उठा लेते हैं और बस गुजारा करते हैं टाइम पास। देखिए जनाब, आप डिजीज़ पूरी ज़िंदगी जख मारते रहे हो, अगर आपने वो डाटा इकट्ठा नहीं किया, आपने अपने रिलेटेड सराउंडिंग में जो डिजीज़ डिस्कवर की हैं, जो डिजीज ट्रीट की हैं, आपके पास एटलीस्ट हर डॉक्टर के पास, मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ यार, अपना परफॉर्मा होना चाहिए कि आज तक उसने किन किन पेशेंट को किस किस तरह ट्रीट किया। अफसोस से कहने की बात है कि डॉक्टर को आइडिया ही नहीं होता चीज़ों का। क्यों? क्योंकि रिसर्च स्किल्स नहीं होती। स्किलफुल डॉक्टर के लिए ये चीज़ कंपलसरी कर देनी चाहिए, गवर्नमेंट को, हमारे सेटअप को, हेल्थ केयर सेटअप को, इवन के कॉलेजेस में कंपलसरी कर देनी चाहिए कि डॉक्टर शुड बी परफेक्ट इन रिसर्च। रिसर्च स्किल्स बहुत होनी चाहिए। देखो यार, जो डाटा कंपाइल करके कोई दुनिया को नहीं बता के जाएगा, तो उसके डॉक्टर के इस दुनिया में, धरती में आने का क्या बोझ। फिर तो बस वो पैसों वाली मशीन हुआ से ही बस फिर वो आवाम जो बात कहती है कि भाई आया, पैसा कमाया और चला गया। भाई आपने जो इतनी आपने एजुकेशन हासिल की, जो कुछ पेशेंट के साथ इंटरेक्शन किया, 30 से 40 साल बापों की प्रैक्टिस चल रही है और उन्हें
आज तक कोई रिकॉर्ड ही नहीं है उनके पास कि भी उन्होंने किस तरह आज से 10 साल पहले ये पेशेंट आया था। हाँ बताएंगे आपको कि जी 5 साल पहले ये पेशेंट इस तरह आया था, बड़ा रेयर केस है ये, और हमने उसे इस तरह ट्रीट किया था। भाई उसे लिटरेचर में लाओ, लिटरेचर में लाना बहुत ज़रूरी है, बुक्स में लाना। आप देखो गोरे क्यों कामयाब हैं, गोरे इसी वजह से कामयाब हैं कि वो कुछ भी देखते हैं ना तो डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं, बुक्स छाप देते हैं, इंसाइक्लोपीडिया विकीपीडिया इतना कुछ भरा पड़ा है। वो किस वजह से कि स्किल्स इन रिसर्च बहुत अच्छी हैं। आप जो जितने भी जो नई चीज़ें बनती हैं, इनोवेशन आती है, वो रिसर्च से ही आती है। जो इम्प्रूवमेंट आती है डिजिटलाइजेशन में भी देखो, मेडिकल जितना डिजिटलाइज हो रही है, ऑब्वियसली मैकेनिक्स जो इंजीनियर्स हैं वो हेल्प आउट कर रहे हैं, लेकिन इसे जिस वे में, जहाँ पे जिस तरह जिस प्रोसीजर में यूटिलाइजेशन चाहिए वो तो इंटरप्रिटेशन डॉक्टर ने करनी है ना। और ऑब्वियसली मैं कुछ सीखूंगा, लर्न करूंगा, अगर मैं पेपर एक पब्लिश कर जाता हूँ तो दुनिया में कहीं भी बैठे किसी दूसरे डॉक्टर को उससे हेल्प हो सकती है, वो फ़ायदा ले सकता है और अच्छे वे में चीज़ों को डिलीवर कर सकता है ऑब्वियसली। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। Stay connected with us and keep supporting your very own digitalized platform टेलीमेडिकल एजुकेशन। अभी के लिए मुझे इजाज़त। जो नेक्स्ट चीज़ें रहेगी हैं छोटी छोटी वो साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। और जो हमारे पास था लास्ट टॉपिक, इस टॉपिक का कि असेसमेंट ऑफ एटीट्यूड इन डॉक्टर, वो अलग से मैंने वीडियो में कवर कर दिया, अगर आपने नहीं देखा तो वो आप देख सकते हैं। सो अभी के लिए मुझे इजाज़त। थैंक यू।